इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज अभी आबिद रईस का नमाज जनाजा अदा किया गया है। आबिद रईस जो घर से कॉलेज के लिए निकला था, उसको टैंकर ने कुचल दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वालिदैन अपने बच्चों को पालते हैं, बड़े होते हैं, तालीम हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन ये शहर कराची एक ऐसा शहर बन गया है कि जहां आए रोज़ लोग अपने प्यारों के लाशें उठा रहे हैं। नौजवान लाशें उठ रहे हैं, तालिब इल्मों के लाशें उठ रहे हैं। और इतना अंदोनाक ये वाक़या है कि एक नौजवान को टैंकर ने कुचल दिया और उसके नतीजे के अंदर वो जाँ बहक हो गया। अब ये वाक़यात जो है शहर के अंदर तसलसल के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं। ये पहला वाक़या नहीं है। सिर्फ टैंकर के ज़रिए इस साल 54 वाक़यात हो चुके हैं। 54 लोग अपनी जानों से चले गए हैं। कितने अफसोस की बात है कि एक जानिब ये हादसात हो रहे हों, दूसरी जानिब हुकूमत के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। हमें तो ये बताया गया था कि ई चालान का सिस्टम लाया जा रहा है। हमें ये बताया गया कि एक ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है कि जिसमें टैंकर में भी इसी तरह डंपर के अंदर भी सेंसर लगे होंगे, उसके अंदर वीडियो कैमरेज लगे होंगे और जिसके नतीजे में इंसानी जान को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ ई चालान की शक्ल में कराची के शहरियों के ऊपर भत्ता जो है वो आप जो है कराची के शहरियों से भत्ता ले रहे हैं। आप देखें लोग इसी तरह क्या जहां बाक होते रहेंगे। इस साल हैवी ट्रैफिक के जरिए कमोबेश 250 लोग जो है वो जहां बाक हुए हैं और हादसात की एक लंबी फहरिस्त है। 800 लोग जहां बाक हो चुके हैं पूरे साल में और हैवी ट्रैफिक के जरिए 250 से ज्यादा लोग। जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है। कल हम IG ऑफिस के बाहर अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहां आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। ये कराची लावारिश नहीं है। कराची के लोगों को इन्होंने लावारिश समझा हुआ है। आप कराची के शहरियों को इंफ्रास्ट्रक्चर न दें। आप देखें क्या सूरत हाल है। जगह जगह टूटी हुई सड़कें हैं, जगह जगह बहते हुए गटर हैं, लेकिन ये ई चालान लेने से बाज नहीं आएंगे। मोटरसाइकिल सवार उनसे 5,000 रुपए और 20,000 रुपए आप जो है वो चालान वसूल करते रहो। लोगों को फैसिलिटेट नहीं करो, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दो, लोगों को पानी नहीं दो। पूरे शहर में टैंकर दंदनाते फिर रहे हैं। 50% इलाका आज भी टैंकर से महरूम है। जरा बताएं ना नई कराची के लोगों को, जरा बताएं नॉर्थ कराची के लोगों को कि हब कैनाल आपने बनाई थी, उस हब कैनाल से कितना पानी मिला औरंगी टाउन के लोगों को। सारी बात है एक नौजवान चला जाता है। ये दुख है कराची के लोगों का कि लोग अपने प्यारों की लाशें उठाते हैं, लोग अपने प्यारों के लाशें उठाते हैं, उनको दफन करते हैं और फिर ये वाक़यात पेश आते हैं। जमात इस्लामी कल IG ऑफिस के बाहर इंशाअल्लाह अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। कराची के लोगों को ना तना छोड़ा था ना छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल ऐलान करेंगे आइंदा के लाए अमल का, अपने प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे। ये नहीं हो सकता कि लोग अपने प्यारों की लाशें उठाते रहें और हुक्मरान एक खामोशी की तस्वीर बने हुए हों, हुक्मरानों के कानों पर जू ना रेंगे और इसी तरह ये मसाइल चलते रहें और ये शहर इन्हीं मसाइल से गुजरता रहे। ये है कि टैंकर्स के कोई टाइमिंग नहीं है। 24 घंटे टैंकर शहर में दंदनाते फिरते हैं। और ये पहला वाकया तो नहीं है। आज से 3 दिन पहले कश्मीर रोड पे वाकया हुआ, इसी तरह करीमाबाद के ब्रिज के ऊपर वाकया हुआ, हबीब बैंक पे वाकया हुआ, नागन पे वाकया हुआ। ये वाकयात का तो एक तसलसल है जो रोज बरोज हो रहे हैं। आपने डंपर के लिए ये ऐलान किया है कि 11 बजे के बाद शहर में दाखिल होंगे, लेकिन टैंकर के लिए क्या है? टैंकर के लिए तो कोई ऐलान ही नहीं है। अगर आप लोगों को पानी दे देते तो आज शायद इस बात की जरूरत नहीं थी कि टैंकर शहर में 24 घंटे घूम रहे होते। लिहाजा इंशाअल्लाह कल जो है वो हम अपने अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। आप देखिए शहर में कोई एक वाकया तो नहीं है ना। शहर में अभी बच्चे के डूबने का वाकया हुआ, 3 साला इब्राहिम के डूबने का वाकया हुआ। कितना अफसोसनाक वाकया था। एक मसला शहर का नहीं है, शहर के बेशुमार मसाइल हैं और हकीकत यह है कि हर रोज शहर नए सानियात से गुजर रहा है। एक सानिया होता है, दूसरा सानिया पेश आ जाता है और उसके नतीजे के अंदर जाहिर बात है फिर जब सानिया पेश आता है, बात की जाती है, प्रोटेस्ट किया जाता है और अपोजिशन क्या करेगी?
ہم یہی کر سکتے ہیں نا کہ ہم بات کریں, ہم مزاحمت کریں, ہم پروٹیسٹ کریں, ہم ان حکمرانوں کو جگائیں کہ جو کراچی سے ٹیکس لیتے ہیں لیکن کراچی کے لوگوں کو کوئی سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی قسم کی سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سوال تو ہمارا ہے نا کہ یہ ٹینکر چلتے کیوں ہیں؟ یہ ٹینکر اسی لیے چلتے ہیں کہ آپ نے شہر کے لوگوں کو پانی نہیں دیا, آپ نے شہر کے لوگوں کو K4 منصوبہ نہیں دیا. پچھلے 22 سال سے یہ ان کو اپنی نااہلی کو تسلیم کرنا چاہیے, یہ اپنی ناکامی کو تسلیم کرنا چاہیے ان کو کہ یہ شہر کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں.